तो आज हम लोग करते हैं निमसेट 2024 का सॉल्यूशन, जैसा इसमें लिखा है। तो सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन? तो आपका निमसेट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो कौन से क्वेश्चन थे, उनका क्या आंसर था, उसका क्या शॉर्टकट था, तो आज हम लोग इस विषय में डिस्कस करते हैं। हम अपने चैनल में निमसेट है, जितने भी आपके एमसीए के एग्ज़ाम हैं उनका सारा सॉल्यूशन आपका यहाँ पे करा देंगे, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है और एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आते हैं। ये क्वेश्चन कराते हुए भी हमें खुशी हो रहा है कि जितना क्वेश्चन, जितना टॉपिक और जो भी हम रीजनिंग में पढ़ाते थे आपका उससे बाहर नहीं किया है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये है। इसमें आपका था क्वेश्चन नंबर ये 61 है। इसमें था द क्वेश्चन कंटेन 6 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 3। चूज द सेट इन विच द कॉम्बिनेशन आर मोस्ट लॉजिकली रिलेटेड। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो ये आपका स्टेटमेंट दिया है, ये आपका सिलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम ऑलरेडी ये क्लास में कराए भी हैं आप लोगों का। तो ये A to F आपके स्टेटमेंट दिए और ये ऑप्शन आपके इस फॉर्मेट में दिए। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है, ये 2 स्टेटमेंट, स्टार्टिंग का जो ये है ये 2 स्टेटमेंट है और ये वाला आपका कॉन्क्लूजन है। ये 2 स्टेटमेंट मिल करके क्या थर्ड वाला कॉन्क्लूजन आ रहा है? ये 2 स्टेटमेंट मिलके थर्ड वाला कॉन्क्लूजन आ रहा है? ये 2 स्टेटमेंट मिलके क्या थर्ड वाला कॉन्क्लूजन आ रहा है? अच्छा, ये जो आप इसका ये है तो हम यहाँ पे बी कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका एस सी, इसका स्काई कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका भी स्काई कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है समझने में, इसका स्ट्रक्चर कर दे रहे, इसका भी स्काई कर दे रहे, इसका भी स्काई कर दिया, इसका स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, इसका स्काई, इसका बी कर दिया, इसका स्ट्रक्चर कर दिया और इसका बी कर दिया। अच्छा देखो, पहला हम आपका क्लास में 150 मेथड बताए हैं, तो हम इसी के थ्रू आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो ए सी और एफ दे, ए है सी है, इन दो के मिलने से क्या एफ वाला कंक्लूजन आ रहा है? ए सी और क्या एफ वाला कंक्लूजन आ रहा है? तो ए आपका क्या है? निगेटिव स्टेटमेंट है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है। सी वाला आपका क्या है? निगेटिव स्टेटमेंट है। तो हम आपका क्लास में भी बताए हैं कि कोई भी 2 निगेटिव स्टेटमेंट जब होते हैं तो उनसे कोई भी कंक्लूजन ट्रेस नहीं होता। होता है? नहीं होता। तो ये वाला तो आंसर आप देखते ही कैंसिल कर देना। अब आते हैं दूसरा, ए सी और ई वाला क्या कंक्लूजन आ रहा है? अगेन ए और सी। ए वाला आपका सम नॉट में है, निगेटिव स्टेटमेंट है, और सी वाला नो में है, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट। तो 2 निगेटिव स्टेटमेंट मिल करके आपका ई वाला क्या है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो 2 निगेटिव स्टेटमेंट मिल करके नो कंक्लूजन होता है। तो आंसर आपका ये भी क्या हुआ? गलत हो गया। अब देखो बी डी और एफ आते हैं। बी डी मिलाने से क्या एफ वाला है? बी और डी को मिलाओ। बी आपका क्या है? सम नॉट में है ना, और डी वाला क्या है? ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, और डी वाला आपका पॉजिटिव है। तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के कौन सा कंक्लूजन आता है? निगेटिव आता है। तो निगेटिव, तो एफ वाला क्या आपका निगेटिव है? यस, एफ वाला आपका निगेटिव है। आंसर आपका आ रहा है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 50 और इसकी 100, क्योंकि सम नॉट में है। और क्या था? डी वाला ऑल की होती है 150। ठीक है, ये दोनों आपका कॉमन टर्म है। कॉमन टर्म में कम से कम एक प्लेस पे 100 होना चाहिए, है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रिलेशन किस में आएगा? बिल्डिंग और डी वाला आपका स्ट्रक्चर है। दोनों की वैल्यू कितनी है? एक 50 और 100। तो कौन सा आपका कंक्लूजन बनेगा? एफ वाला। सम स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर की वैल्यू 50 है, 50। सम स्ट्रक्चर आर नॉट बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी? 100।
और ये आपका निगेटिव बन भी रहा है, तो ये वाला आंसर आपका सही है। ठीक, एफ डी के मिलने से ए वाला बन रहा है, एफ और डी, एफ और डी ये है, एफ ये है और डी, सॉरी एफ और डी है ना, हाँ एफ और डी, तो ये क्या है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये क्या है निगेटिव स्टेटमेंट है ना, एफ और डी। अच्छा इसको दूसरे पेन से कर देते हैं, देखो एफ वाला लेते हैं और डी वाला लेते हैं, इसमें कितनी वैल्यू है 100, 50 पॉजिटिव में, एफ वाला क्या है निगेटिव, इसमें वैल्यू कितनी है 50 और 100। ठीक है, दोनों में कॉमन टर्म आपका क्या है, एफ और डी में कॉमन टर्म आपका क्या है, दोनों में स्ट्रक्चर आपका कॉमन टर्म है, इसमें भी स्ट्रक्चर है और इसमें भी कॉमन टर्म आपका स्ट्रक्चर है। कॉमन टर्म में वैल्यू आपका कितना है 50, क्या ये दो स्टेटमेंट आपस में कंबाइन होंगे, नहीं होंगे ना, तो इससे भी आपका आंसर नहीं आएगा, तो राइट आंसर आपका सी वाला है। तो आप ये आंसर टिक कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन भी आपका किससे है, सिलॉग से रिलेटेड ही है क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 65। इसमें डायरेक्शन दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट एंड 3 कंक्लूजन आर गिवन। तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं और 3 ये कंक्लूजन गिवन है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सा है। तो देखो पहला क्या है, स्टूडेंट एंड लेजी के बीच ऑल की वैल्यू कितनी होती 150, नो की वैल्यू कितनी होती 100, 100, सम की वैल्यू कितनी होती 50 और 50। देखो स्टूडेंट और लेजी में हमें कंक्लूजन फाइंड करना है, तो ये क्या है लेजी यहाँ है स्टूडेंट यहाँ है, दोनों में इंटेलिजेंट है, तो ये 1 और 2 स्टेटमेंट हम कंबाइन करेंगे तो मेरा आंसर आ सकता है, हमें नहीं पता आएगा कि नहीं। अब क्या है, जब 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो एक पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के कंक्लूजन आपका कौन सा आता है निगेटिव कंक्लूजन आता है, तो निगेटिव आ भी रहा है, ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव कंक्लूजन है और ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन, तो इन दोनों को मिलकर के कौन सा कंक्लूजन आएगा निगेटिव कंक्लूजन, ये आपका निगेटिव कंक्लूजन है। अच्छा कॉमन टर्म आपका इंटेलिजेंट है, कॉमन टर्म में कम से कम एक प्लेस पे वैल्यू आपका 100 होना चाहिए, तो इंटेलिजेंट पे 100 वैल्यू है, तो ये इंटेलिजेंट कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या है स्टूडेंट और लेजी दोनों में वैल्यू कितना है 100, तो 100 में निगेटिव कौन सा होता है नो का हो जाएगा, तो नो स्टूडेंट इज लेजी या नो लेजी इज स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर है नो स्टूडेंट इज लेजी। तो स्टूडेंट में वैल्यू 100 की वैल्यू को 100 में खर्च कर सकते हैं, ये लेजी में 100, तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन आपका सही है। सेकंड में आ रहा है पुअर एंड इंटेलिजेंट, पुअर आपका इस प्लेस पे है, इंटेलिजेंट आपका यहाँ है और यहाँ है। अब किस स्टेटमेंट को लेंगे, क्या हम सेकंड और थर्ड से आपका आंसर फाइंड कर सकते हैं, इंटेलिजेंट भी है पुअर भी है और कॉमन टर्म लेजी भी है, तो ये हम 2 और 3 को कंबाइन करेंगे तो मेरा आंसर आ सकता है। कॉमन टर्म आपका लेजी, कॉमन टर्म में कम से कम एक प्लेस पे वैल्यू 100 होना चाहिए है, ये आपका निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के वैल्यू कौन सा आएगा आपका निगेटिव, तो निगेटिव आंसर आपका आएगा, ये आपका आंसर भी निगेटिव है ना निगेटिव वैल्यू। अब आते हैं लेजी कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितना बच रहा है पुअर में 100 और इसमें 50, तो पुअर में 50 बच रहा है इंटेलिजेंट में 100, तो सम नॉट का आपका यही वैल्यू भी होता है 50, 100 है ना, तो सेकेंड वाला भी आंसर आपका करेक्ट है। पुअर और लेजी, पुअर यहाँ है लेजी यहाँ है, थर्ड वाले से आपका आंसर डायरेक्ट आ सकता था, लेकिन पुअर में वैल्यू कितना है 100 और लेजी में वैल्यू 50, जबकि पुअर में वैल्यू 50 की वैल्यू को हम लोग 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये वाला आपका कंक्लूजन गलत हो गया। तो आंसर आपका है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो आंसर आपका इसका डी वाला करेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75 है,
बोल रहा है दिस क्वेश्चन ऑप्शन 6 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सी, चूज द सेट इन विच द कॉम्बिनेशन आर मोस्ट लॉजिकली रिलेटेड। आपका ये भी सिलॉग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, ए टू एफ आपके 6 स्टेटमेंट दिए हैं और आंसर आपका इस फॉर्मेट में है। तो हम फिर बताएंगे, ये 2 स्टेटमेंट होते हैं और लास्ट वाला आपका कंक्लूजन होता है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स मिलकर के क्या कंक्लूजन आ रहा है, ये 2 स्टेटमेंट से क्या ये कंक्लूजन आ रहा है, ये 2 स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन आ रहा है, ये 2 स्टेटमेंट से मिलकर के क्या ये वाला कंक्लूजन आ रहा है। अच्छा आप देखो ये ऑल में है, ये भी ऑल, ये भी ऑल, ये भी ऑल, तो सारा स्टेटमेंट क्या है आपका पॉजिटिव है। ऑल की वैल्यू कितनी होती है 150 है ना, 150 150 150 150 150 और 150। डी और ई स्टेटमेंट को जब कंबाइन करेंगे तो एफ वाला कंक्लूजन आ रहा है। डी और ई इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है बर्ड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और येलो और थर्स्टी में रिलेशन क्या आ रहा है 50-50 का, इट मीन सम में आंसर आ रहा है। क्या एफ वाला आपका सम में है, एफ वाला तो ऑल में है आपका, ये आंसर आपका नहीं हो सकता। क्लियर। अब आते हैं सी डी और एफ वाला, सी और डी मिलाने से क्या एफ वाला आपका कंक्लूजन आ रहा है। देखो सी और डी स्टेटमेंट मिलाएंगे, दोनों में कॉमन टर्म क्या है आपका बर्ड, बर्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, रिलेशन इन 2 वर्ड में आएगा। ये क्या है, फाल्कॉन का वैल्यू 100, येलो का वैल्यू 50। अगेन इसका वैल्यू देखो 100 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को 50 में, तो ये वाला आंसर आपका आ रहा है। अच्छा जब ये वाला आंसर सही है तो बाकी आपको चेक करने का जरूरत भी नहीं है, आपका टाइम बचेगा क्योंकि उस समय आपको टाइम भी बचाना होता है। देखो ए बी और सी चेक करा देते हैं क्योंकि हमें तो आपको कंसेप्ट भी देना है। ए बी इन 2 कंक्लूजन को मिलने से क्या सी वाला आ रहा है, ए और बी में दोनों में कॉमन टर्म ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, रिलेशन इन 2 वर्ड में आएगा हाई और ब्लाइंड में, तो सी वाला आपका कहीं आपका हाई और ब्लाइंड है ही नहीं, तो ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता। बी सी 2 स्टेटमेंट को मिलाएंगे क्या ए वाला आएगा, बी और सी जब इन स्टेटमेंट को हमने मिलाया, इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है ये कैंसिल आउट होगा और रिलेशन ब्लाइंड और बर्ड में आएगा। तो क्या ए में आपका ब्लाइंड और बर्ड कहीं है, नहीं है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। तो फाइनली जब आपका ये वाला आंसर सही हो जाए तो हम तो यही एडवाइस देंगे, वहां आपको ऐसा नहीं है प्रूफ करना है, हमें तो यहाँ पे आपको समझाना भी है, इसलिए हमने सारा सॉल्यूशन करके बताया है आपका कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप इसे भी टिक कर लेना, नोट कर लेना, इट मीन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। बोल रहा है इन सर्टेन लैंग्वेज हार्ट इज रिटन एज दिस वन एंड लंग्स इज रिटन एज दिस वन, इफ ब्रेन इज रिटन इन दैट लैंग्वेज व्हाट विल बी द लास्ट नंबर। तो देखो पहले इसका कोडिंग देख लो, ये है HEART, इसका कोडिंग क्या है 2018010508। लंग्स का क्या है LUNGS, इसका कोडिंग है 19071421 और 12। तो किसका पहले फाइंड करना है, ब्रेन का BRAIN, इसका पहले कोड फाइंड करना है, उसका जो लास्ट वाला नंबर होगा वो आपका आंसर है। देखो तो ये लास्ट से है, T का पोजीशन कितना होता है 20, R का पोजीशन कितना है 18, A का पोजीशन कितना है 1, E का पोजीशन कितना है 5 और ये कितना H का पोजीशन कितना है 8। तो ये लास्ट से है, तो S का पोजीशन 19, ये S का हो गया, G का पोजीशन 7, N का पोजीशन 14, U का पोजीशन 21 और L का पोजीशन 12। तो इसका भी लास्ट से स्टार्ट करते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा, देखो 14 1 1 I का 9 है, ठीक है, ये N का हो गया, ये I का हो गया, ये A का हो गया, R का पोजीशन होता है 18,
और बी का पोजीशन होता है, तो आंसर आपका लास्ट वाला बोल रहा है, तो लास्ट वाला आंसर कितना है आंसर आपका। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका कैलेंडर से आया था। तो कैलेंडर का क्वेश्चन बोल रहा है इफ 30 सितंबर 1991, कितना डेट दिया है 30 सितंबर 1991 को कौन सा दिन था, वेंसडे। तो बोल रहा है 14 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो डेट भी सेम चेंज है, मंथ भी सेम है और ईयर भी चेंज है, तो ये टाइप 3 का आपका पैटर्न है। तो ये ऑलरेडी हम अपना चैनल में कैलेंडर और क्लॉक का सारा वीडियो अपलोड कर दिए, आप एक बार वहां से देख भी लीजिएगा। तो देखो पहले हम यहाँ पे आते हैं मंथ का और इसका निकालते हैं। तो मंथ में मार्च और सितंबर में जो मंथ आपका पहले आता है तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। कहाँ तक जाना है हमें, सितंबर मंथ। अच्छा मार्च में क्या है, मार्च में बचे हुए दिन लेने हैं और सितंबर में दी हुई तारीख। ठीक है, अब मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 में 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17 दिन। अप्रैल में सीधे ऑड डेज लिख लो, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, आपके कितने होते हैं ऑड डेज, 2 होते हैं। देख लेना कैसे निकालते हैं। अप्रैल में 2, अप्रैल, जून, सितंबर 30 है तो इसका भी डायरेक्ट ऑड डेज लिख देते हैं, बट यहाँ पे हमने ऑड डेज लिखा है, बट यहाँ पे एक्चुअल होता है दी हुई तारीख। तो दी हुई तारीख जब हम 30 लिखेंगे तो 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही ऑड डेज आ जाएगा, इसलिए हमने शॉर्ट कर दिया, इसको कर दिया। अब आते हैं मई में ऑड डेज कितने होते हैं, 3, जुलाई में 3, अगस्त में 3। तो देखो इसमें आते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, ये कैंसिल हो गया है ना। 17 में 7, 17 और 7 कितने इसमें बचेंगे, 7 दूनी 14, 14, 15, 16, 17, तो इसमें 3 और डेज बचेंगे। 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, तो इसमें 11 बचे। 11 में 7 को डिवाइड करेंगे और डेज फाइंड करने के लिए, तो 7 एकम 7, 8, 9, 10, 11, तो 4 और डेज बचे, 4 और डेज। अच्छा देखो सितंबर का दिन हमें पता है, सितंबर से हम मार्च में जा रहे हैं तो हम क्या है, पीछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं तो जितने और डेज हो जाएंगे उतने माइनस हो जाएंगे। अब ईयर का गैप निकाल दो, 92 और 91 में कितने साल का गैप है, 1 साल का गैप है, 1 ईयर। इस ईयर इसमें कितने लीप ईयर हो रहे हैं, तो 92 लीप ईयर हो रहा है, 1 लीप ईयर। तो इसमें कितने और डेज आ गए, 2 और डेज आ गए। अच्छा 91 से 92 में हम आगे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये -4 और +2 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, -2। अब -2 मेरा आंसर है। -2 किस में करेंगे, तो वेंसडे -2 करो या +5 करो, एक ही बात है। तो वेंसडे के बाद -2 करोगे तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, मंडे। चाहे वेंसडे के बाद +5 करो, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। ठीक है, तो चाहे वेंसडे के बाद -2 कर दो चाहे +5, एक ही बात है। तो इसका आंसर है आपका मंडे, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 83 है, ये क्लॉक का क्वेश्चन आया था। बोल रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 PM एंड 3 PM will the hour and minute hand of a clock point in opposite direction। opposite direction और क्लियर कट मेंशन कर रहा है डायमेट्रिकल अपोजिट। चाहे आपका ये वर्डिंग दे दे, चाहे आपका 180 डिग्री दे दे, चाहे एंटीपोडल दे दे, एक ही बात है आपका। तीनों केस में आपको कितना एंगल निकलना है, 180। अगर आपका डायगनली अपोजिट दे रहा है, इसकी जगह अगर डायगनली अपोजिट दे देता तो आपको 90 डिग्री निकालना होता। तो हम आपका क्लॉक में बताए हैं, कोई भी घड़ी 1 घंटे में मिनिमम 1 बार आपका कोई एंगल बनाएगी और मैक्सिमम 2 बार बनाएगी। ठीक है, तो इसमें कितना निकालना है हमको, 180 डिग्री।
तो ये वर्डिंग नोट कर लेना। डायगनली अपोजिट मतलब आपको 90 डिग्री फाइंड करना है, एंटीपोडल या 180 डिग्री, या डायमेट्रिकली अपोजिट इट मीन्स आपको 180 फाइंड करना है। तो इसके लिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको टाइम फाइंड करना है। टाइम, तो देखो टाइम के लिए हम आपका एक फॉर्मूला बताए हैं, टाइम इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2, लेकिन इसमें हम प्लस लेंगे। क्यों लेंगे अभी हम वो भी इसका बता देते हैं, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो। देखो हमने इसमें लिख भी दिया। एक्चुअल फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का कि किस टाइम आपका 180 डिग्री बन रहा है 2 से 3 के बीच में। तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2, बट हम यहाँ पे प्लस लेंगे। प्लस साइन क्यों लेंगे, क्योंकि मिनट की सुई हर बार घंटे की सुई को क्रॉस करके एंगल बना रही। जब भी 180 डिग्री होगा तो 2 और 3 के बीच में ये मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करके एंगल बनाएगी, है ना, इसलिए हम यहाँ पे प्लस ले रहे हैं। तो आप ये नोट कर लेना। और वैसे भी 180 डिग्री आपका 1 घंटे में कितने बार बन रहा है, 1 बार। 12 घंटे में कितने बार बनेगा, 11 बार। 24 घंटे में कितने बार बनेगा, 22 बार। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप कभी 48 घंटे पूछ सकता है, अगर 1 डे पूछ लेगा 1 डे बोले या आपका 24 घंटे बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो कभी आपका इसी के मल्टीपल में आपका पूछ लेगा तो उसी के अकॉर्डिंगली आप आंसर दे दोगे। तो फाइनली हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका अब देखो A1 क्या है, जो आपको टाइम दिया है, टाइम आपका 2 से 3 गिवन है, तो जो पहले वाला टाइम होगा वो आपका A1 होगा। तो A1 क्या है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आपका A1 हो गया। तो कितना आ गया 60। A2 क्या है जो आपको एंगल फाइंड करना है। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, 180 डिग्री। तो A2 आपका 180 डिग्री होगा। बस क्या है, फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। देखो 2/11, यहाँ पे क्या करेंगे A1 60 प्लस 180 डिग्री, तो कितना आ गया 2/11, और इसको मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 240। तो 2/11 24, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, तो 480/11 है ना, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 480/11। तो 11 480, 11 चौक 44, बचा 4 0, 11 3 33 7। तो क्या है 43 सही 7/11, ये आपका टाइम है। बट ये कब है, तो जो पहले वाला टाइम है, पहले टाइम क्या है 2, तो 2:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल बनाए। तो 2:43 सही 7/11, तो इसका आंसर आपका ये है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है अल्फाबेट से रिलेटेड। तो इसमें देखो विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल अपीयर लास्ट इन द डिक्शनरी। कुछ आपके वर्ड गिवन रहेंगे, बोल दे गए इसमें आपका पहला वर्ड कौन सा है। कभी अगर 5 वर्ड है तो मिडिल वाला पूछ लेगा, कभी लास्ट वाला पूछ लेगा, कभी लास्ट बट वन, इट मीन्स आखिरी से जो पहला वाला है वो आपसे पूछ लेगा। तो 4 वर्ड है, तो 4 वर्ड में इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। COMPLICIT, ये पहला वर्ड है। दूसरा वाला है COMPLINE, सी वाला है COMPLIMENT, और डी वाला है COMPLET। देखो सब में COMP तक और L तक सब में है ना, COMPL 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 सब में आपका है। अब आते हैं आई, इसके बाद आई और आई। तो पहला वाला वर्ड तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन मिलेगा आपको, ये वाला, जो जब डिक्शनरी खोलेंगे तो ये पहला वाला वर्ड है। अब तीनों में आई है,
तो इनको अरेंज करना है। अच्छा, हमें लास्ट वाला पूछना था तो हमें इस पे ध्यान भी नहीं देना था, हमें इन 3 पे अरेंज करना है। तो देखो तीनों में आई है, आई 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 कैंसिल आउट हो गया। अब जब डिक्शनरी खोलेंगे तो ये हमें कौन सा मिलेगा, दूसरा वाला वर्ड, उसके बाद ये आपका तीसरा वर्ड मिलेगा और ये चौथा वर्ड मिलेगा। तो आपका आंसर है, लास्ट वाला पूछ रहा है, देन आंसर आपका ये। इसी क्वेश्चन को दूसरे एंगल से भी बोल देगा कि जब इन गिवन वर्ड को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये वर्ड है। तो जब डिक्शनरी खोले तो हमें डी वाला वर्ड पहले मिला, ए वाला वर्ड हमें दूसरे में मिला, सी वाला वर्ड हमें तीसरे में मिला और बी वाला वर्ड हमें इसमें। तो आंसर आपका इस फॉर्मेट में दे देगा। तो ये आंसर आपका करेक्ट है, बट ये वाला नहीं दे रहा है, आपका आंसर लास्ट पूछ रहा है, तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड द पेयर विच इज लाइक द गिवन पेयर। ये आपका पेयर गिवन है, इसके समान कौन सा दूसरा पेयर है वो आपको फाइंड करना है। तो देखो ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है, तो सेम ये 3 का स्क्वायर है और 3 का क्यूब है। तो आंसर आपका ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 60 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है। तो ये आपका लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड से रिलेटेड आपका है क्वेश्चन। तो ये आपके 5 वर्ड गिवन है, इनको लॉजिकली अरेंज करना है। तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट है। सबसे पहले हम डेटा लेते हैं, किसी भी चीज का डेटा लेंगे। डेटा को, ये देखो डेटा लिया, डेटा को सॉफ्टवेयर की हेल्प से कोड करते हैं। कोड करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद देन रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट। ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 55 आपका दिए हुए हैं। बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका फिगर गिवन है और उसके बाद बोल रहा था रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिड पीपल को, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली और ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल टीचर को। और क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ये, बाय व्हिच लेटर द मैरिड टीचर हु डू नॉट लिव इन जॉइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड। और ऑप्शन आपका ये है। तो जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं वो, तो जॉइंट फैमिली वाले कौन से पर्सन है, सर्कल। तो सर्कल वाले सारे पर्सन को हटा दो, ये सारे हट, तो ये वाले जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे। तो यू आर और पी ये आपके जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे। अब उनमें से कौन सा है, उनमें में आपका मैरिड टीचर फाइंड करना है। जॉइंट फैमिली में नहीं हो बट वो मैरिड टीचर हो, तो मैरिड टीचर, तो टीचर ये, तो मैरिड टीचर आपका आंसर क्या होगा, आर। जॉइंट फैमिली में नहीं है बट वो मैरिड टीचर हो, ठीक है। तो मैरिड हो और टीचर हो, तो ये आपका मैरिड वाला भी सर्कल में और टीचर भी। तो आंसर आपका क्या है, आर आपका आंसर करेक्ट है। तो ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि यू वाला आपका टोटली स्कूल टीचर है, पी आपके मैरिड पर्सन है बट वो टीचर नहीं है। और इसमें बोल रहा है बाय व्हिच लेटर द मैरिड टीचर्स हु डू नॉट लिव इन जॉइंट फैमिली, जो मैरिड हो टीचर हो। तो ये वाला आर आपका मैरिड वाले सर्कल में भी आ रहा है और टीचर वाले में भी आ रहा है। तो आंसर आपका आर करेक्ट है। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर 72 है। ये आपका मिरर इमेज और अल्फाबेट दोनों के कंबाइन से कर दिया। बोल रहा है, इफ बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड, ये आपका वर्ड दिया है, वर्ड कौन सा है, NABMODINT, ये वर्ड है। द नेम ऑफ अ गेम इज फाउंड, इससे एक गेम का नेम बन रहा है। तो गेम का नेम आपका जो बन रहा है, बैडमिंटन बन रहा है, BADMINT
O और N, ये बैडमिंटन का नेम बन रहा है। उसके बाद बोल रहा है What would be the first and last letter of the mirror image of the name of the game? इसकी जब मिरर इमेज हम करेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर कौन सा होगा? तो मिरर इमेज में आपका ये N पहला लेटर हो जाएगा और लास्ट लेटर आपका कौन सा हो जाएगा? B। तो आंसर आपका N और B हो जाएगा। तो N और B ये आपका आंसर है। बोला पहला और आखिरी। तो मिरर जब ये, तो जनरली मिरर इमेज में जब हम लोग मिरर रखते हैं तो मिरर इसी साइड रखते हैं, जब आपका गिवन नहीं हो कि मिरर की डायरेक्शन किस प्लेस पे, तो मिरर इसी प्लेस पे रखते हैं। तो इस प्लेस पे तो N से स्टार्ट होगा, N के बाद O आएगा, फिर T आएगा, फिर N आएगा, फिर I की मिरर इमेज, फिर M की, फिर D की, फिर A की, देन B की। तो N और B, N आपका पहला हो जाएगा, B आपका लास्ट है। तो N पहला और B आपका लास्ट है। तो ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 108 है। देखो हम ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, बट हम आपका बोल दे रहे हैं। इन अ फिगर, ये फिगर आपका गिवन है। उसके बाद बोल रहा है सर्कल स्टैंड फॉर एम्प्लॉयड, तो हमने इसी में कोट कर दिया। सर्कल को एम्प्लॉयड से कोट कर रहा है। द स्क्वायर स्टैंड फॉर सोशल वर्कर, स्क्वायर को सोशल वर्कर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर इलिटरेट, ट्राइंगल को इलिटरेट से कर रहा है। एंड रेक्टेंगल स्टैंड फॉर ट्रूथफुल, और ये रेक्टेंगल को ट्रूथफुल से कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है स्टडी द फिगर विद इज रीजन एंड फाइंड द, और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ नाइदर ट्रूथफुल नॉर इलिटरेट पीपल अमंग द एम्प्लॉयड ओनली, और ऑप्शन आपका ये है। बोल रहा है वो नंबर फाइंड करना है, ना तो वो ट्रूथफुल हो और ना ही इलिटरेट हो। तो ट्रूथफुल कौन है? ये। तो वो नंबर ना तो इसमें आना चाहिए और ना ही स्ट्रेट में आना चाहिए। और बोल रहा है अमंग द एम्प्लॉयड ओनली, और केवल एम्प्लॉयड होना चाहिए। तो ये तो साफ ही दिख रहा है। तो आंसर आपका 8 है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो अभी इसमें क्वेश्चन और भी है जो आपका रीजनिंग से रिलेटेड हमें कराने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा। और फिर बोल रहे हैं जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो और कमेंट भी डाल दिया करो। आपको जो भी टॉपिक करवाना हो मेरे से आप वो मेंशन कर दीजिएगा, हम वीडियो उसका अपलोड कर देंगे। वैसे भी हम ये लोगों की हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ताकि इसमें लोगों का भला हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैसे के चलते पढ़ाई नहीं कर पाते, तो कम से कम मेरा वीडियो देख करके एटलीस्ट रीजनिंग तो पढ़ ही लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम बाकी आपका भी जो रहेगा, आपके क्वेश्चन आए हुए, हम वो सारा एक एक करके आपका सॉल्यूशन इसमें अपलोड कर देंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।